नमस्कार। आज हम टेरिजियम के लक्षण, कारण और इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, टेरिजियम फाइब्रोवैस्कुलर ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रोथ हमारी आईज के कंजक्टाइवा के ऊपर दिखती है। नॉर्मली जो आईज का वाइट पोर्शन है, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होता है। टेरिजियम के केस में यहाँ पे एक परत के रूप में, एक झिल्ली के रूप में मांस बढ़ता है और इसके आसपास छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी ग्रो करते हैं। ये जो ग्रोथ है, इसको हम टेरिजियम बोलते हैं। टेरिजियम येलोइश वाइट या रेडिश कलर का हो सकता है। जनरली ये जो टेरिजियम है, आईज के जो कॉर्नर है, जिनको कैंथस बोलते हैं, कैंथाई से ये शुरू होके वाइट पोर्शन ऑफ आईज स्क्लेरा को कवर करते हुए कलर्ड पार्ट ऑफ आईज, जिसको हम आइरिस बोलते हैं, यहाँ पे इसका फैलाव होता है और ये जो टेरिजियम है, ये प्यूपिल तक बढ़ सकता है। अब इसके लक्षणों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो टेरिजियम जिन लोगों को होता है, उनको आईज में इरिटेशन, इचिंग का होना, बर्निंग सेंसेशन उनको आईज में रहती है। हॉर्न बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगता है कि आईज में कुछ चला गया हो, बार बार वो आईज को रब करते रहते हैं। इसके साथ वाटरिंग या लैक्राइमेशन ये बढ़ सकता है। और इसके साथ जो इन्फ्लामेशन के साइंस है, ये टेरिजियम के कारण उनको आईज में स्वेलिंग हो सकती है, टेरिजियम के कारण रेडनेस रह सकती है। और अगर टेरिजियम लंबे समय तक उनको ये रहता है और रेडनेस है या इन्फ्लामेशन है, उस स्थिति में अगर वो धूप में जाते हैं तो फोटोफोबिया की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर टेरिजियम की ग्रोथ प्यूपिल तक अगर रहे, यहाँ पर अगर ग्रो करे, तो आपको विजन में भी दिक्कत होती है। अब इसके जो कारण है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पेशेंट रहे, तो इसके कारण आपको टेरिजियम हो सकता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जैसे बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उसके कारण भी आपको टेरिजियम हो सकता है। कोल्ड विंड के कारण आपको टेरिजियम हो सकता है। धूल मिट्टी, डस्ट या फिर जो रेतीले कण है, वो अगर आइज में चले जाए, या ऐसा कोई आपका वर्किंग प्लेस है जहाँ पे ये चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा हो, और अगर आपको टेरिजियम हो, तो ऐसे स्थिति में अगर आपकी आइज रेड है या आपकी आइज में स्वेलिंग की सेंसेशन है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो रेडनेस आपकी लंबे समय तक रह सकती है। और इसके साथ अगर ये देखा गया है कि जो पुरुष है, वो महिलाओं के मुकाबले दोगुना रिस्क होता है उनमें टेरिजियम होने का। अब इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के चर्चा करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में साथियों, सबसे पहले दवा आती है स्नेरिया मैरिटिमा का मदर टिंचर। जिस मेडिसिन में पड़ा हो, ये ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मदर टिंचर हो या इसका जूस हो। तो इसको आपने, जो आइज में डालने की दवा आती है स्नेरिया मैरिटिमा, 2-2 बूंदें दिन में 3 से 4 बार लगातार लंबे समय तक, आप 3 से 4 महीने अप टू 6 मंथ्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो इंटरनली यूज़ करने की दवा है, उनमें सबसे पहले जिंकम मेट। इसमें स्मार्टिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग सेंसेशन, स्पेशली अगर आइज के आसपास और स्पेशली कैंथस में अगर रहे, और प्रोफ्यूज वाटरिंग या फिर लैक्राइमेशन की अगर प्रॉब्लम हो, इंटेंस फोटोफोबिया की प्रॉब्लम हो, कोल्ड में उनको आइज के जो ये सिम्टम है वो बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, और जो जनरल वार्मथ में उनको आइज के सिम्टम्स में आराम मिलता हो, तो आप जिंक मेट को यूज़ कर सकते हैं। 3200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है जिंकम सल्फ। किसी भी तरह का टेरिजियम के अगर आपको सिम्टम हो, तो आप इसको 1 ml पावर में या फिर इससे अब जो पोटेंसी है, उसमें आप 2 से 3 बूंदे आधा घंटे में 3 बार वीकली इस दवा को आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है चिमाफिलिया 200 टेरिजियम विद स्क्रोफुला एंड ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट। ये अगर टेरिजियम के साथ ये सिम्टम हो, तो आप चिमाफिला 200 या 30 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। इसमें अगर आपको टेरिजियम, कोल्ड विंड या कोल्ड वेदर के में एक्सपोजर होने के कारण आपको टेरिजियम की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट इन जनरल
फैट फ्लेवी रहे, चिली पेशेंट हो, एग्स के लिए क्रेविंग हो, तो आप कैलकेरिया कार्ब 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके केस में इनर कैंथाई रेड रहती है, उनमें स्वेलिंग हो सकती है, आइज में एकिंग या टाइट फीलिंग आपको रहेगी, क्रोनिक अल्सरेशन ऑफ लिड और सोर थिक स्वेलन आपकी जो आईलिड वो रह सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज और जो मार्जिन पे आपको स्वेलिंग रहेगी आईलिड्स पे, तो डिस्चार्ज अबंडेंट और पुरुलेंट, ये सारे सिम्टम और साथ में ये जितने सिम्टम है साथ में टेरिजियम हो, और जब आप आइज को क्लोज करते हैं, जेंटल रब और प्रेस करते हैं, तो उसमें आपको आइज के इन सिम्टम्स में आराम मिलता हो और जनरल वार्मथ में आपको ये सिम्टम थोड़े से एग्रावेट होते हुए महसूस अगर हो, तो आप ऐसी स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है नेट्रोम्यूव। इसमें बर्निंग एंड हैवीनेस इन आइज, एक्सेसिव वाटरिंग या लैक्राइमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में जो आईलिड्स है उसमें सोजिस या स्वेलिंग आपको महसूस हो सकती है। पेशेंट को सॉल्टी यानी नमकीन खाने की क्रेविंग रहती हो और हीट की या कोल्ड के लिए पेशेंट सेंसिटिव अगर हो, तो आप नेट्रोम्यूव को यूज कर सकते हैं। 30 और 200 पावर में 2 से 3 बूंदे इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है नेट्रम सल्फ। अगर टेरिजियम के साथ कंजक्टाइवा येलो हो, ग्लैनुलर लिड्स, फोटोफोबिया या कोल्ड वेदर या वेट वेदर में आपको ये जो टेरिजियम के सिम्टम वो बढ़ते हुए अगर महसूस होते हो, तो आप नेट्रम सल्फ 200 पावर में 2 से 3 बूंदे लगातार आप 3 से 4 बार कुछ मंथ्स तक यूज कर सकते हैं। साथियों, ये थी जानकारी, लेकिन ये जितनी भी दवाएं हैं इनको यूज करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।